किसान संगठनों का आज चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मान सरकार के खिलाफ किसान संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया है। जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर यातायात की गति भी काफी धीमी हो गई है। कल पुलिस ने किसान नेताओं पर छापा मारा था। कई किसान नेताओं को पुलिस ने नजरबंद भी किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं। 12 प्रमुख रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आम जनता की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। पंजाब पुलिस के संपर्क में हरियाणा प्रशासन है। पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। तो किसानों की प्रमुख मांगों की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे हैं। फसलों के नुकसान पर उचित मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। कृषि कानूनों से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान भी किसान चाहते हैं। तो किसान संगठन आज चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने वाले हैं। मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर भी पुलिस फोर्स, ट्रैफिक रूट डायवर्जन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। तो किसान संगठनों का आज धरना प्रदर्शन है। चंडीगढ़ में किसान संगठन ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। मान सरकार के खिलाफ किसान आज सड़कों पर उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को पंजाब सरकार ने धरने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद किसान प्रदर्शन करने के लिए बॉर्डर्स पर पहुंचे। किसानों को बॉर्डर पर रोक लिया गया है। किसानों को पंजाब सरकार ने प्रदर्शन मंजूरी नहीं दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को बॉर्डर्स पर रोक दिया गया है। मान सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में किसानों का यह प्रदर्शन आज है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, इसको लेकर तमाम व्यापक कदम यहां पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। हालांकि सरकार ने किसानों को प्रदर्शन करने की परमिशन यहां पर नहीं दी थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, किसानों का प्रदर्शन आज चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और अब बताया जा रहा है कि बॉर्डर्स पर किसानों को रोक लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? कि हम जो है वो फील्ड पे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो पूरी टाइट है लगातार, और लगभग 2500 सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं, जो पुलिस वाले जो हैं, वो आज चंडीगढ़ में जो 12 रूट्स जो डाइवर्ट किए गए हैं, 12 नाके जो है लगाए गए हैं, वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इस हर एक गाड़ी जो जा रही है चेक किए जा रहे हैं। चाहे आप स्कूटी पे हो, चाहे आप बाइक पे क्यों ना हो, आपके आईडी कार्ड जो है वो चेक किए जाएंगे। आईडी कार्ड चेक किए, आपको जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात प्रदर्शन करने से पहले किसानों की एक मीटिंग जो थी वो पंजाब की सीएम के साथ हुई थी। लगभग 18 मांगे जो की रखी गई थी, 8 मांगों पर सहमति बनी थी, फिर बाकी की 10 मांगों पर जब सहमति नहीं बन पाई तो कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम जो है थोड़ा नाराज होकर वहां से आ गए थे। उसके बाद किसानों ने कहा, उन्होंने ये मांग रखी थी कि अब धरना जो है वो जरूर करेंगे, पर साथ उन्होंने ये भी कहा है अपने जो पूरे किसान लोग हैं कि पुलिस जहां भी रोके आप वहीं रुक जाए और वहीं आप धरना लगा ले। और सबसे बड़ी बात है, किसानों को उनके गाँव से ही निकलने नहीं दिया जा रहा है। कल की पुलिस के द्वारा छापेमारी जो है वो की गई थी, कुछ किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया था और अब वो किस अजंगल तो कर रहे हैं। पर लगातार ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। एक पॉइंट जो फिक्स किया गया था वो था चंडीगढ़ का सेक्टर 34 सेक्टर, कि जहाँ पर सारे किसान जो है वो पहुंचेंगे, पर किसानों की फिलहाल भी एंट्री जो है वो चंडीगढ़ में भी नहीं आ रही है। और अब हमने ये देखा है कि खरड़ से जो रास्ता चंडीगढ़ की तरफ आता है या जीरकपुर से जो रास्ता चंडीगढ़ की तरफ आता है, वहां पर हमें एक हैवी जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और शिखा, बात की जाए मान सरकार के खिलाफ, किसान संगठन जो है वो अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर पुलिस फोर्स की तैनाती, जैसा कि आप भी तस्वीरें दिखा रही हैं, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। यातायात डायवर्जन भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो आम जनमानस को होती है, क्योंकि इन डायवर्जन्स की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। सीएम ने खुद जब मीटिंग के बाद एक ट्वीट भी
किसानों से मिला हूँ, मीटिंग जा रही है। पर अब अगर किसान जो है वो ये प्रदर्शन करते हैं तो उससे जनता को बहुत परेशानी होगी और वही चीजें जो है हमें आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सुबह का टाइम है जब ऑफिस का टाइम होता है, लोगों को ऑफिस जाना होता है, पर रूट अवर्स सब होते हैं, कुछ लोगों को रूट अवर्स के बारे में पता भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को बहुत दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स अब एग्जाम चल रहे हैं, काफी लोग स्पोर्ट्स के एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल्स के एग्जाम चलते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कत आएगी जो अपने एग्जाम सेंटर्स पे एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि प्रदर्शन जो है वो ना हो, पर अब जब किसान जो है वो रुक कर रहे हैं, डायवर्जन की जा रहे हैं और लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, तो आम जनता को काफी दिक्कतें जो है वो अब सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से कल पुलिस ने किसान नेताओं के घर पर छापेमार कार्रवाई भी की थी, कई किसान नेताओं को पुलिस ने नजरबंद भी कर दिया था, इस वक्त क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या अभी भी कुछ किसानों को यहाँ पर नजरबंद किया गया है और किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि बॉर्डर्स पर खबर आ रही थी कि किसानों को रोक दिया गया है। ये बिल्कुल किसानों को रुका गया है। किसान ये लगातार ये कह रहा है कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और अगर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, जहां जहां पुलिस हमें रोकेगी हम वहां वहां अपना धरना लगा लेंगे, चाहे हम चंडीगढ़ तक बेशक क्यों ना पहुंचे, पर हमें अपना धरना जो है वो जरूर लगाना है। और यही किसान नेता के द्वारा कहा भी गया था कि आपको जहाँ पुलिस रोके आप वहीं रो जाए, हमें किसी तरह की हाथापाई नहीं करनी है, हमें किसी तरह की लड़ाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना एक प्रदर्शन जो है वो करना है, और अपना प्रदर्शन जो है वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और वही तस्वीरें अब सामने ऐसे आ रही है कि ट्रैफिक लगने लग गया है, किसानों को रोका भी जा रहा है, और किसान जो है जहाँ रोक रहे हैं वो वहाँ बैठ भी रहे हैं। अब ये पक्की मांग है, ये पक्का प्रदर्शन जो है वो करे वाला, ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है कि आज शाम तक वो खत्म हो जाएगा, नहीं, जहां आपको बैठ गए वहीं बैठ गए, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जो है वो और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। और शिखा, काफ़ी सारी मांगे हैं यहाँ पर किसानों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो एमएसपी गारंटी यहाँ किसान मांग रहे हैं, फसलों के नुकसान पर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कृषि कानून से जुड़े हुए जो लंबित मुद्दे हैं उनको लेकर भी किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई सारी मांगे हैं जो किसान सरकार के सामने यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगे हैं उन पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है, और यही वजह है कि किसान बार बार इस तरीके से सड़कों पर उतरकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भी ये चाहते थे कि प्रदर्शन ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने पहले किसानों से मीटिंग भी की। आठ बातें थी, उन पर सहमति बन भी गई, नहीं बन पाई। सीएम ने ये भी कहा कि जितनी सहमति बन गई है शायद उसको हम आगे कर सकते हैं, पर ये प्रदर्शन जो है वो ना हो। और किसानों ने ये कहा कि प्रदर्शन तो जो है वो होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम जो है वो थोड़े नाराज होकर उस मीटिंग से आ गए। तो किसान ये चाह रहे हैं कि हर एक मांग जो है वो पूरी हो। शायद वो ये नहीं समझ रहे कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो हर चीज सिक्योरिटी जो है वो चेक कर रही है। किसानों को ये भी समझ लेना होगा कि उनके इस प्रदर्शन से आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। पहले जो आप प्रदर्शन हुआ था उसमें भी जनता को काफी परेशानी आई थी, और आज फिर जो प्रदर्शन हो रहा है इससे पहले भी होता है, आम जनता जो है वो लगातार परेशान होती आई है। 8 मांगों, अब सीएम ने ये भी बोला कि सारी मांगे जो है वो केंद्र सरकार से होनी चाहिए। मैं तो फिर भी मीटिंग कर रहा था, अब दोबारा केंद्र सरकार इस पर कदम उठाती है या नहीं उठाती वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से हम आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है, गाड़ियों को चेक भी यहाँ पर किया जा रहा है, और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो इसके लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क भी यहाँ पर नजर आ रहा है। किसानों का प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। शिखा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।